ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इडली का बैटर परफेक्ट बनाने के लिए आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दास। आज हम बनाएंगे इडली बैटर। पहले तो हम लेंगे इडली वाला राइस। आप ये नॉर्मल राइस जो है वो ले सकते हैं। आप जिस कप में, जिस गिलास में, चाहे जिस कप में आप चावल लेंगे उसी से ही दाल का नाप लेना पड़ेगा। मैं ले रहा हूँ 4 गिलास चावल। मेरे को थोड़ा ज़्यादा बनाना है, इसलिए मैं 4 गिलास चावल ले रहा हूँ। उसको अच्छी तरह से धोकर उसको साइड में रख दीजिए। इसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना होता है, उसको आप थोड़ा सा डालेंगे, डोसा के लिए अच्छा है। इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद लेंगे हम उड़द का दाल उसी गिलास में लेंगे। हम 4 कप लिए हैं, इसलिए 1 कप और आधा ले लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए। 1 कप में भी काम चल जाता है। इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके हम इसको साइड में रख देंगे। कम से कम 6-7 घंटा के लिए इसको रख देंगे। 3 घंटा तो कम से कम रखना ही रखना है। इसके बाद हम लेंगे पोहा, जो चूड़ा होता है, उसको हम करीब 100 ग्राम या 150 ग्राम करीब लेंगे। उसको भिगा के रख देंगे साथ में। इसके बाद इसको पीसेंगे हम। हो गया 3 घंटा। इसके बाद हम पीसेंगे। आप ग्राइंडर में पीस सकते हो, मेरे पास ये मिक्सर ग्राइंडर है इडली पीसने वाला, हम इसमें पीसेंगे। पहले हम दाल को पीसेंगे। दाल को अच्छी तरह से भीग गया है, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीसेंगे। एक बात का हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब दाल पीसना है तो दाल को हम जितना बारीक पीस सकते हैं उतना पीस सकते हैं। दाल अगर अच्छे से पीस जाएगा, चावल थोड़ा सा दरदरा पीसेगा चलेगा, लेकिन दाल को हम अच्छी तरह से इसको पीसना पड़ेगा। हम इसको बीच बीच में ऐसे चेक भी कर सकते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। कम से कम 20 मिनट तो लगता ही है इसको पीसने के लिए। पूरा अच्छी तरह से पीस जाता है। हम चेक भी कर सकते हैं ये पीसा कि ठीक से नहीं। हम एक बर्तन में पानी लेके हम उसमें ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर ये ऊपर तैरने लगे मतलब ये आपका हो गया। इसके बाद हम निकाल लेंगे इसको। इसको अच्छी तरह से साफ करके हम निकाल लेंगे। उसी बर्तन में रखिए, एक बड़ा बर्तन रखिए, क्योंकि बर्तन में वो फूलता ही है, फूलेगा तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए हम एक बड़ा बर्तन में हम इसको रख रहे हैं। कितना अच्छी तरह से पीस गया है ये दाल है। हम अब चावल भी पीसेंगे इसमें। इसको धोने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में ही मिक्स करना है। हम चावल भी अच्छी तरह से भीग गया है, इसको भी हम पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भी पीसेंगे हम। चावल इतना बारीक और इतना टाइम नहीं पीसेगा भी चलेगा, ये 15 मिनट में 20 मिनट में ये भी हो जाता है। ये थोड़ा दरदरा पीसेगा भी चलेगा, क्योंकि जो दाल है वो अच्छी तरह से पीसना चाहिए। इसके बाद जो पोहा भिगा के रखे थे हम उसको भी उसी में ऐड कर देंगे चावल के साथ ही। अब पानी डालते रहिए मशीन में, नहीं तो मशीन चलेगा ही नहीं। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल गाढ़ा चाहिए। देखिए ऐसे बेटर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पानी ना ज़्यादा गाढ़ा। इसके बाद उसी दाल से ही हम उसमें सारे इकट्ठा निकाल लेंगे। सारे के सारे उसी में इकट्ठा निकाल लें, क्योंकि मैं बड़ा बर्तन लिया हूँ, क्योंकि ये फूलता है। जब हम इसको रखेंगे ये फूलेगा। इसके बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इडली जो बना रहे हो आप, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये चम्मच से काम नहीं चलने वाला है। आपका हाथ का यूज करना ही पड़ेगा। ये ऐसा चीज़ है, आपको हाथ से ही सारे चीज़ करना ही पड़ेगा। जब तक हाथ नहीं लगेगा तब तक ये चम्मच से चाहिए वो सब दिखाते हैं, किंतु वो उतना आसानी नहीं होता। ये आपका हाथ सबसे बेस्ट है। इसको अच्छी तरह से मिलाइए। कितना अच्छा बना है ये, देखिए। इसे मिलाते रहिए आप। इसके बाद आप इसको मिलाने के बाद इसको आप ढक्कन लगा के इसको
एक ऐसे जगह में रख दीजिए जैसे थोड़ा सा गर्मी हो। ठंडी के मौसम में अगर रख रहे हो तो गर्मी हो, नहीं तो गर्मी में तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद हम निकालें इसको 6 से 7 घंटा, कम से कम 8 घंटा तो होना ही चाहिए। ठंडी के मौसम में 8 से 10 घंटा, नहीं तो गर्मी के टाइम में 6 घंटा में यह हो जाता है। ये देखिए ऐसे फूल जाता है ये। अगर मान लो ऐसे नहीं फूला तो फिर वो इडली बनेगा ही नहीं ठीक से। इसको ऐसे ही देखिए। अब इसको हम मिलाएंगे। अब हम चम्मच से मिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अगर गाढ़ा होगा तो हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ मिलाने का ज़रूरत नहीं है। जो बनाना होगा आप उसको साइड में निकालें। मेरे को तो सारा बनाना है, इसलिए हम इसी में ही पानी और नमक इकट्ठा मिलाएंगे। तो आपको जितना बनाना है आप उसको उतना निकालें अलग बर्तन में, उसमें नमक मिलाइए और उसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 6 दिन 7 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है, ये ऐसे ही यूज कर सकते हैं। मिलाना ज़रूरी है, अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अपना हिसाब से आप बनाइए। जिस गिलास में जो चावल लिए थे उसी से ही, अगर 1 गिलास चावल ले रहे हैं, मान लीजिए उसमें 3 गिलास चावल लिए तो 3 गिलास में कम से कम 1 गिलास दाल होना चाहिए। कम बेसी होने से हो जाएगा, लेकिन जो हिसाब बताया वो मैं हमेशा बनाता हूँ ऐसे ही। ये देखिए, आप नमक मिलाइए। नमक मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिलाइए। इसके बाद हम इडली वाला छांचा लेंगे। अब इसमें अच्छी तरह से तेल लगाइए। तेल या बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा बनाना है, इसलिए मैं सारे ही बनाऊंगा आज, कम से कम इडली जितना है सारे बनाऊंगा। इसके बाद हम आधा भरेंगे, मतलब एक एक जो छांचा है उसमें आप पूरा फुल नहीं करना है, इसमें आधा आधा भरेंगे क्योंकि ये फूलेगा भी। इसलिए हम आधा आधा भर के इसको इडली वाला जो पानी इसमें गर्म करके हम इसको एक एक करके रखते रहेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकना ही चाहिए। अगर पानी गर्म हो तो 20 मिनट, नहीं तो आधा घंटा तक ये पकना चाहिए। ये देखिए, इस साइड से दिख रहा है इसे। अब इसको हम निकालेंगे। ये पका कि नहीं पका हम चेक करने के लिए एक चम्मच से, नहीं तो चाकू उसको इसके अंदर ऐसे डाल के हम चेक करेंगे चिपचिपा है कि पूरा पक गया है। ये देखिए, अब ऐसे इसको ठंडा होने के बाद इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इसके बाद आप निकाल के ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बिल्कुल नरम है। ये देखिए कितना नरम है। और खाने के लिए तो बहुत मत पूछिए, इतना टेस्टी है कि मत पूछिए यार। हमेशा भी खा सकते हैं, कहते हैं ठंडी में ये बनता नहीं है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए, एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट भी कीजिए, मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको। ये देखिए, आप सांभर के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।